हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीजी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको बार बार रिवाइज करने चाहिए, जिसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने इंडियन जीके का पूरा 4 वीडियो अपलोड किया है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और साइंस का। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उसको भी देख लें, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जो टॉपिक्स होने चाहिए ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो उसमें मैंने बताए हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इन छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी को देखते हैं। ठीक, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सीजी ज्योग्राफी में आपको उसका जो भी फिजिकल है ना, वो ज़्यादा आता है, जैसे भूगर्भिक संरचना, उसका प्राकृतिक विभाजन, ये इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जैसे सामरिक पाठ प्रदेश, पूरी ये सब, मतलब इससे, और एक नदी और अफवाह तंत्र, दो से। जैसा इंडियन ज्योग्राफी में है ना, वैसे इसमें है प्राकृतिक विभाजन, अफवाह तंत्र और जलवायु। ठीक है। कृषि, खनिज, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ कि कैसे कैसे किस किस कैसे पढ़ना है और क्या चीज़ आपको छोड़ना है, क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक है। तो जैसे हम प्राकृतिक विभाजन देखते हैं ना इसका, तो प्राकृतिक विभाजन देखेंगे ना, तो आप देखिए कि कौन सी नदी निकल रही है, कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको एग्जाई दे दिया है, ये हरिराम पटेल की वॉल्यूम 1 है, इसमें एग्जाई दे दिया हुआ है। तो इसको आपको डीप में आगे पढ़ना है कि वहाँ का वन क्षेत्र कितना है, वहाँ अफवाह तंत्र कौन सा पाया जाता है, कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन सी मिट्टी है, तापमान कैसा है वहाँ का। ठीक है। कौन सी जनजाति रहती है, ये भी देख लेंगे थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है। और इसको तो आपको बहुत अच्छे से ही पढ़ना है। दूसरा चीज़, आपको इसकी ज्योग्राफी पे याद रखना है कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये भी याद रखना है। और अभी नए नए ज़िले बने हैं ना, तो आपको नए ज़िलों को ऐड करके पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आप सोहागपुर बेसिन और चांगबकार की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये तो कोरिया और मणिगढ़ में बढ़ गई हैं, तो आपको इसको भी देखना है कि हाँ, ये बढ़ गई हैं ऐसे। ठीक है, याद रखना है। तो इन चीज़ों को ना आपको पूरा पूरा ऐसे पढ़ते नहीं जाना, पढ़ना है। जब आप लास्ट में रिवीजन करते हैं ना, तो आपको सिर्फ ऐसे मैप देखना है, और सारी चीज़ों को रिकॉल करना है, जो नहीं याद आ रहा है उसको देखना है। एकदम छोटे छोटे फैक्ट्स को छोड़ते चलना है, क्योंकि कभी नहीं पूछता कि पैरी नदी की लंबाई कितनी है, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। आपका पैरी नदी का उद्गम कहाँ है, उनका विसर्जन कहाँ है, तट पे कौन सा शहर है, ये सब पूछता है। ठीक है। अभी तो नया, मतलब पुराना, सबसे पुराना बंदर कहाँ मिला है, वो पूछ देगा। ठीक। तो एकदम छोटे छोटे फैक्ट दिखते हैं ना, आपको लगेगा बहुत सारा याद करना, नहीं। जो चीज़ अलग से दिख रही है, हाईलाइटेड ना, उसको देखिए कि हाँ, क्या पढ़ना है, इसमें से ये पढ़ना है। खासकर मैप, जितने ही मैप्स आप देखते हैं ना बुक में, आपको मैप को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और रिवीजन के टाइम में मैप को ही देखना है। मैप से पढ़ने का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि जब आप रिवीजन करते हैं ना, तो इधर जब आप पढ़े हैं, मैप से देखते के पढ़े हैं, तो जब आप रिवीजन करेंगे, इसको देखेंगे, तो आपको पूरे फैक्ट याद जाएंगे। हाँ, मैंने इसको यहाँ यहाँ पढ़ा था। अगर आपको उससे भी चाहिए, तो आप क्या करिए, पेन से इसमें नोट कर लीजिए जो जो आप फैक्ट याद किए हैं वो। तो आपको सिर्फ मैप देखना पड़ेगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आप फिजिकल में ये, और नदी अफातल में क्या पढ़ना है फिर, नदी में क्या पढ़ना है, नदी को भी आप ऐसे मैप से देख के पढ़िए कि कौन सा शहर। देखो, जैसे मैंने क्या किया है, नदी जोड़ो परियोजना है ना, 5 नदी जोड़ो परियोजना हमारे यहाँ चल रही है, तो मैंने पाँचों का यहाँ पे मार्क कर लिया है कि कौन सी नदी कहाँ है। जैसे महानदी और तांदुला को जोड़ रहे हैं, तो महानदी यहाँ है, तांदुला यहाँ है, तो एक यहाँ हो गया। पैरी और महानदी को, तो पैरी और महानदी को यहाँ जोड़ रहे हैं, मतलब दोनों आस पास ही होंगी ना, तभी जुड़ रही हैं। अहिरन और खारंग को तो यहाँ जुड़ रहा है, अहिरन और खारंग, यहाँ से खारंग नदी आती है, और यहाँ पे अहिरन है, हसदेव की सहायक नदी, तो यहाँ पे जुड़ रही है। फिर हसदेव और केवई नाला, तो हसदेव है, इसके अगल बगल यहाँ पे केवई नाला होगा, क्योंकि केवई नाला कोरबा में है, तो यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है। और रेहर और अटेम, तो इसको मैं वो नहीं कर पाई कहाँ पे होगा, लेकिन मैं जान गई कि हाँ, कहीं ना कहीं है, इसको मैं रट ली, क्योंकि मुझे इसका समझ में नहीं आया कहाँ पे। अगर आप लोग को पता होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो ये हो गया, मैप से देख के पढ़ने से फ़ायदा ये हो गया कि मुझे पता चल गया कि हाँ, तांता महानदी के बगल में ही बहती, तो उनको जोड़ने का प्रयोजन चल रहा है। ठीक। दूसरा, आपको नदियों का क्रम भी याद करके रखना है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। ठीक है। कौन सी मतलब सहायक नदियाँ हैं, उसका क्रम पूछ देता है कभी कभी। और तटीय शहर कौन से हैं, कहाँ पे मिलती है, और अगर वह जहाँ पे मिल रही है वहाँ कुछ बड़ा तो है ना प्लेस, तो वहाँ देखिए। जैसे कि यहाँ पे शिवरी नारायण, चंद्रपुर, मतकूद्वीप है ना, ये सब देखना है, डोंगरगढ़, खैरागढ़, यहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, ये देखना है। और अभी तो जिला भी बटा हुआ है ना, तो जिला बटा हुआ भी देखिए कि जिले बटने के बाद कौन सी नदी किस जिले में चली गई है।
और किस जिले के किनारे बहती है, ठीक है। और इस साल तो मेरे ख्याल से पड़ोसी जिलों से एक क्वेश्चन आएगा ही कि इस जिले का पड़ोसी जिला कौन नहीं है या कौन है। उसके बाद कृषि और खनिज और वन, इन 3 चीज़ों से ना आप बस उसका ना करंट अपडेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से कौन सा फसल मिल रहा है। पहले प्रमुख फसल जो है वो कहाँ कहाँ से मिलती हैं, जैसे कि गन्ना कबीरधाम में है, मसूर बेमेतरा में है, धान जांजगीर चांपा में, मतलब जहाँ का बेस्ट उपजाऊ मतलब ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है, वहाँ का याद कर लीजिएगा पहला। दूसरा इसका करंट अपडेट कर लीजिएगा आर्थिक सर्वेक्षण से, ठीक। और वन का भी सेम वही है, मतलब करंट अपडेट कर लीजिए। और इनकी जो योजनाएं हैं ना वो देखिए कि कृषि से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं, वन से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं, और खनिज ये सब से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है। तो इतने में आपका ना ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का जितना भी भूगोल पढ़ना रहता है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे ये प्राकृतिक विभाजन और ये नदी अपवादन ही लगता है कि खनिज से एक क्वेश्चन आता है और वन से भी 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही आते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।